मैं डॉक्टर नीलम मिश्रा जी अब आपके पास वापस आना चाहता हूं। तो हेमंत सोरेन अब मुख्यमंत्री बनके क्या करेंगे? झारखंड का विकास करेंगे, झारखंड के लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगे, या फिर से सत्ता में कैसे आ जाऊं इसके लिए इंतजाम करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा जो बीजेपी के प्रवक्ता है उनकी बातों का भी मैं पहले जवाब दे दूं। जरूर। और आपने कहा कि हेमंत ने हटाया चंपा सोरेन को, तो ये सरासर गलत है। हेमंत सोरेन जी ने चंपा सोरेन जी को नहीं हटाया है। विधायक दल का नेता उनको सभी विधायक मिलकर चुने हैं। और जो जनभावना उनको मिला था 2019 के चुनाव में, उनके नेतृत्व में जो चुनाव लड़ी गई थी, तो जनभावना जो था उनको उनके तरफ था। ठीक है, तो उनके डॉक्टर नीलम मिश्रा, आपका कहना यह है कि हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को नहीं हटाया, जो विधायक दल है गठबंधन का उसने चंपई सोरेन को हटा दिया? जी, हटाया नहीं, ये निर्णय लिया गया कि जिस तरह से षड्यंत्र करके हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया, क्योंकि भाजपा का तो मकसद यही था कि हेमंत को मुख्यमंत्री के पद तो से क्या हटाओ। दोनों लोग मुख्यमंत्री रहेंगे? हेमंत सोरेन भी मुख्यमंत्री रहेंगे और चंपई सोरेन भी मुख्यमंत्री रहेंगे? आपने कहा कि विधायक दल ने हटाया नहीं। जब तक चंपई सोरेन हटेंगे नहीं तब तक हेमंत सोरेन आते कैसे? तो हटे तो है ही ना चंपई सोरेन। चंपई सोरेन का कहीं पे भी यह बयान नहीं आया कि मैं अपने स्वाभाविक से हेमंत सोरेन के प्रति मोहब्बत के चलते हेमंत सोरेन के सम्मान में पद छोड़ रहा हूं। उनका बयान ही आया कि गठबंधन ने ऐसा फैसला लिया है। फैसला चंपई सोरेन का नहीं है, गठबंधन का फैसला है कि चंपई सोरेन आउट, हेमंत सोरेन इन। क्या कहती हो आप? हाँ, देखिए, मैं बता रही हूँ आपको। चंपा सोरेन, मैं जब बताई कि चंपा सोरेन जी को विधायक दल का जो बैठक हुआ उसमें निर्णय लिया गया कि जिस प्रकार से षड्यंत्र करके हेमंत सोरेन जी को सत्ता से हटाया गया, मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया, भाजपा का तो मकसद यही था। तो आज अगर मुख्यमंत्री के पद पर इनको हम लोग बिठाते हैं तो भाजपा के मुंह पे तमाचा होगा कि तुमने हमारे मुख्यमंत्री को हटाया। आज हमारे मुख्यमंत्री सारे षड्यंत्र का पर्दाफाश करके तुम्हारे मुंह में एक जबरदस्त तमाचा मारते हुए फिर से हमारे जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन जी को हम लोग सत्ता पे बिठाने का तो काम नीलम करें। मिश्रा जी, मैं फिर से अपने सवाल को दोहराता हूं। क्या विधायक दल की बैठक में चंपई सोरेन ने यह कहा कि मैं चाहता हूं कि अब हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बने, या गठबंधन के विधायकों ने कहा कि हेमंत सोरेन जी वापस आ गए जमानत पर छूटकर, तो चंपई सोरेन जी अब आप कुर्सी से उतर जाओ, हम हेमंत सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? थोड़ा इस पर कीजिए ना, क्योंकि चंपई सोरेन जी का कहीं पर भी ये बयान आया नहीं, कहीं पर भी उनका ये वक्तव्य हमने सुना नहीं जिसमें उन्होंने कहा हो कि मैं चाहता हूं कि हेमंत सोरेन फिर मुख्यमंत्री बने और उनके लिए मैं अपना पद से इस्तीफा देना चाहता हूं। आप उनका बयान शायद नहीं सुने होंगे। कल उनका जो बयान था कि 2019 का चुनाव का जो जनादेश था वो माननीय हेमंत सोरेन, हेमंत बाबू के साथ था। हम लोग चाहते हैं कि हेमंत बाबू अपना कार्यभार फिर से संभाले, और सर्वसम्मति से पूरे विधायक दल का जो बैठक हुआ उसमें ये निर्णय लिया गया। आपकी मदद करने के लिए मनीष राज जी कोई हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। नीलम जी, एक बार सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं मनीष जी। जी मनीष जी। नीरव जी, आज ये फैसला अचानक लिया गया। आपको याद होगा, आपके प्रवक्ता ने कहा था कि 7 तारीख को ये कार्यक्रम होगा। एक तो अचानक आज कर दिया गया। एक सवाल, दूसरा सवाल ये है कि बात ये भी सामने आई थी कि यात्रा पर निकलेंगे हेमंत सोरेन और सरकार चलाएंगे चंपई सोरेन। तो क्या ये संभव नहीं था? क्या ये व्यवहारिक नहीं था? एक जो इतने दिनों से आपके पार्टी में रहे हैं और सर्वमान्य नेता भी हैं, वो भी हैं, उनके काफी उनकी छवि अच्छी मानी जाती है, तो वैसे क्लीन चीट, मिस्टर क्लीन वो कहे जा सकते हैं, तो वो अगर रहते तो क्या आपको बेनिफिट इसका नहीं मिलता? जी नीलम और जी, हेमंत सोरेन, दो विषय हैं। 7 तारीख को शपथ की बात थी, आज ही हो गई। क्या गड़बड़ा लग रही थी कि आज ही करना पड़ा? और दूसरा बात ये आ रही थी कि हेमंत सोरेन तो जनता के बीच जाएंगे और यहां बैठकर सरकार चंपई सोरेन चलाएंगे, फिर बदल गया निर्णय क्यों? देखिए, ऐसा है, आप जो हड़बड़ाहट की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग के पास समय बहुत कम है। एक दिन का भी, एक दिन का भी कीमत है, क्योंकि अब चुनाव बहुत सामने आ गया है। बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और हमारी इतनी सारी जो काम बाकी रह गया है, जो जनता तक पहुंचाना है, उसके लिए अभी हम लोग को लेट करना, 7 तारीख तक इंतजार करना, इन लोगों ने पुनः विचार किया कि इसके लेट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। उन्होंने शपथ ग्रहण किया। और देखिए, जहां तक भाजपा के जो प्रवक्ता है उनको मैं बोलना चाहती हूँ कि इन्होंने बताया कि गुरुजी पटकनिया खाए थे दुमका से। तो देखिए, राजनीति में ना हार जीत होती रहती है चुनाव में। तो मैं कहना चाहूंगी, वाजपेयी जी नहीं हारे थे? वाजपेयी जी भी तो चुनाव हारे थे, इतने दिग्गज नेता होकर के चुनाव हारे।
ये सब बोलना एक बचकाना हरकत है अभी के समय में। और उसके ऊपर से जो आरोप लगाए गुरु जी पे, आप देखिए जिस तरह से हेमंत सोरेन जी को फंसाया गया उसी तरह से गुरु जी को भी फंसाया गया था उस वक्त, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट से उनको क्लीन चिट मिला है। और क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट से मिलने के बाद भी आज भी भाजपा के प्रवक्ता जो है ये सारी अलगल बयानबाजी करके अपना चेहरा जो है ना वो साफ दिखाने का कोशिश